राहुल गांधी जी और प्रियंका दीदी आ रही हैं, तो राहुल प्रियंका दीदी आ रही हैं तो क्या आप झंडे हटा दोगे हमारे? उनको आपत्ति हमारे झंडों से तो मत आओ। किसने कहा यहाँ हो आप? तो हमारे झंडे, राम नाम के झंडे, भगवा झंडे नहीं हटेंगे। इसमें साफ लिखा है भगवा झंडे हटाए जाएं। ये भगवा झंडे से, इनको भगवा से आपत्ति क्यों है? सूर्य का रंग बदल दो फिर तो आप, वो भी भगवा उदय होता है सुबह। कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं, उनके पक्ष में भगवा ध्वज हटाए जाएं। आप कैसे राम जी के वंशजों की बात करते हो साहब? आप तो राम जी के विरोधी हो, भगवा ध्वज हटाने की बात कहते हो। आपने पूरे शहर से भगवा ध्वज हटाने के आदेश जारी करवाए सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका के लिए, यानी कांग्रेस के लिए। सोनिया जी चाहेगी वो चलेगा इस देश में। इस देश में राम भक्तों का, साहब राम भक्तों का अपमान नहीं सहेगा ये हिंदुस्तान, समझ लीजिए आप। लोकसभा चुनाव नजदीक है और एक बार फिर राम चर्चा में। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर कलेक्ट्रेट। हमारे साथ हैं हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य, जो यहाँ अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं, ये समझाने के लिए आए हैं कि जो झंडों का विरोध हो रहा है, सनातन धर्म के झंडे, रामनवमी के झंडे, भगवान राम के झंडे, उनका आरोप है कि जो राम को मिथ्या कहते हैं, जो राम को लेकर चिढ़ते हैं, और जीजाजी की पार्टी की बात जो बाल मुकुंद आचार्य जी कर रहे हैं कि वो लोग राम विरोधी हैं। क्या विरोध हो रहा है? क्या ये पर्चा है जो मेरे हाथ में है जयपुर शहर जिला कांग्रेस का, और आप कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, क्या कारण है? देखिए, मैं अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान की ओर से और समस्त हमारे रामनवमी महोत्सव के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे कार्यकर्ता उपस्थित हैं। यहाँ पर कोई पार्टी पॉलिटिक्स का काम नहीं है। यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ से कोई नहीं आया है। यहाँ पर सिर्फ राम जी के जो उत्सव मना रहे हैं हम लोग, कृष्ण जन्म उत्सव मना रहे हैं, बाबा साहेब का भी उत्सव मनाते हैं हम लोग, ज्योतिबा फुले का भी उत्सव मनाते हैं, झूलेलाल के मनाते हैं। यानी जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं उनका उत्सव मनाने वाले लोग हैं हम। और उन उत्सवों पर हमारी परंपरा है झंडे लगाना, है ना। बैनर तो इस बार चलो हमने नहीं लगाए, लेकिन झंडे लगाए थे जिसपे भगवा रंग है और राम नाम लिखा हुआ है, या कहीं कहीं राम जी का उसमें श्री राम लिखा हुआ है। उसको हटाने का रात को कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस के और साथ में उनके कुछ निगम की गाड़ियां, कचरे के जो डिपो हैं, डंपर हैं, उनको लेके गई है, झंडों को हटाया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने उसकी वीडियो बनाई है उतारते हुए, कि जब उनसे पूछा और रोका तो उन्होंने कहा ऊपर कलेक्टर से बात करो, उनका आदेश है। हम कलेक्टर साहब के यहाँ आए, कलेक्टर साहब ने सबको फोन करके पूछा भाई कौन सा आदेश दिया मैंने, तो वहां से पता चला उन्होंने कोई आदेश दिया ही नहीं। कलेक्टर को बदनाम करने का चेष्टा कर रहे हैं। फिर निगम में पूछा तो निगम में बताया गया कि साहब ये कांग्रेस कमेटी से आदेश आया है। अब कांग्रेस कमेटी आदेश करेगी भगवा झंडा हटाने का, उसको राम नाम क्यों हटाने का? इनका बस चले तो साहब मंदिरों के ताले लगवा दें। ये रामनवमी पर मंदिर में नहीं जाओगे आप, राम राम नहीं बोलोगे, जय श्री राम नहीं बोलोगे, भगवान का माला नहीं फेरोगे आप। इस प्रकार का तुगलिया ये पप्पू नहीं, वो राहुल गांधी जी और प्रियंका दीदी आ रही हैं, तो राहुल प्रियंका दीदी आ रही हैं तो क्या आप झंडे हटा दोगे हमारे? उनको आपत्ति हमारे झंडों से तो मत आओ। किसने कहा यहाँ हो आप? तो हमारे झंडे, राम नाम के झंडे, भगवा झंडे नहीं हटेंगे। इसमें साफ लिखा है भगवा झंडे हटाए जाएं। ये भगवा झंडे से, इनको भगवा से आपत्ति क्यों है? सूर्य का रंग बदल दो फिर तो आप, वो भी भगवा उदय होता है सुबह। पिछली बार रामनवमी पर ही, भगवान राम की जयंती पर ही करौली का बड़ा दंगा ये प्रदेश झेल चुका है। क्या लग रहा है फिर से चुनाव नजदीक? आप देखें, राम जी का जुलूस निकलता है रामगंज से। रामगंज के अंदर हमारा स्वागत सत्कार होता है, पुल की वर्षा होती है, इत्र की वर्षा होती है। उनको आपत्ति नहीं, वो स्वागत करते हैं हमारा। लेकिन अब कांग्रेस देख लो, कांग्रेस की विचार देख लो। अब ये कांग्रेस भगवान के राम के खिलाफ हो गई है। ये खिलाफ थी, अब इसने साफ साफ कर दिया। राम जी का मंदिर का जो कार्ड मिला निमंत्रण, उसको इनको बहिष्कार करके इन्होंने राम जी के कार्ड का भी अपमान कर दिया, राम भक्तों का भी कर दिया, और निमंत्रण पत्र को तो किया ही किया। राम सेतु को तोड़ने के लिए ये इच्छुक थे, जो हमने चलने नहीं दिया। फिर इन्होंने कहा सनातन ये डेंगू है, मलेरिया है, ये ऐसा है वैसा ऐसा कुछ कहा इन्होंने, तो सनातन के विरोधी हैं। राम मंदिर नहीं बने उसके लिए वकील खड़े करते रहे और विपक्ष में खड़े रहे साहब ये, और राम मंदिर नहीं बने उसके लिए खिलाफत करते रहिए। आतंकवादी छूट के पाकिस्तान चला जाए, आतंकवादी को सजा नहीं होनी चाहिए। ये आतंकवादियों के पक्ष में थे, पाकिस्तान के पक्ष में थे, और रात रात को कोर्ट खुलवाकर आतंकवादियों को छुड़वाने की चेष्टा कर रहे थे, ये और इनके वकील, इनके पैसों से। अब आज ये कह रहे हैं भगवा हटा दो। ये क्या चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं? कोई इटली ने भी भगवा पहन रखा है, कल मैडम चलाएगी क्या हमारे ऊपर? कल आपको भी बोलेंगे भगवान मत पहनो। ये तो साहब अंदर जो बैठे हैं ना राम, ये सर्जरी करा के उस राम को निकालने की चेष्टा में लगे। राम नाम की माला जप है, जो हमारे मंदिरों की परंपरा है, ये हमारे तिलक हैं, ये हमारी परंपरा है, ये सब बंद करवाएंगे साहब। इनकी षड्यंत्र है, योजना है कि यहाँ से भगवान की नाम और चर्चा खत्म करो भारत से। ये उसी षड्यंत्र को आज भी रच रहे हैं। इसमें साफ लिखा है, ये साफ लिखा है भगवान हटाए जाए।
भगवान से आपत्ति है। देखिए यहाँ पर ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने विजय भवन को। भवन जरा दिखाएं। पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाने की मंशा से इस प्रकार झंडे बिना अनुमति के लगाए गए हैं, जो आदर्श आचार संहिता के अध्याय 16 के 16.2 का उल्लंघन आता है। आप नियमानुसार कार्रवाई करके इनको तुरंत हटाएं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला बताया गया। कांग्रेस के विचार रखने वाले लोगों को फोन किया, उन्होंने कहा कि बोले साहब हमारी पार्टी वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वो राम जी खिलाफ है इसलिए तो हम पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं आ रहे हैं। और बोले आज इन्होंने हरकत की है, बोले आज हम लाखों की संख्या से और पार्टी छोड़ देंगे। पूरे देश में ये माहौल बन रहा है ऐसा। लेकिन आपकी सरकार है फिर भी झंडे हटाए जा रहे हैं। आपकी सरकार अब तो देखिए सरकार हमारी है लेकिन हम नियमों से चलने वाले लोग हैं। हमने अधिकारियों को आके पूछा कि साहब ये आपने आदेश दिए, बोले नहीं दिए। कलेक्टर साहब ने निगम से पूछा, मैंने आदेश दिए, बोले नहीं दिए। फिर किसने दिए, बोले कांग्रेस के यहाँ से आदेश आया है। कांग्रेस के आदेश किसको आया है, मुनेश गुजर मेयर साहब को, जो कांग्रेस की मेयर है और कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं, उनके पक्ष में भगवा ध्वज हटाए जाएं। आप कैसे राम जी के वंशजों की बात करते हो साहब, आप तो राम जी के विरोधी हो, भगवा ध्वज हटाने की बात कहते हो। आपने पूरे शहर से भगवा ध्वज हटाने के आदेश जारी करवाएं सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका के लिए, यानी कांग्रेस के लिए। सोनिया जी चाहेगी वो चलेगा इस देश में। इस देश में राम भक्तों का साहब, राम भक्तों का अपमान नहीं सहेगा ये हिंदुस्तान, समझ लीजिए आप। अब किस तरह एक्शन लिया जाएगा? हम राम जी के ध्वज नहीं हटने देंगे। ये जुलूस बंद करना चाहते हैं, हम जुलूस नहीं बंद होने देंगे। राम नाम का उत्सव हमारी परंपरा हो रही है और हम जब सारे उत्सव 30 त्योहार सब सामूहिक बना रहे हैं, सारे जाति धर्म के लोग प्रेम पूर्वक मना रहे हैं, तो फिर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? इसमें कांग्रेस की आपत्ति है ये, खाली किसी धर्म विशेष की नहीं आई। यानी कांग्रेस ही स्वयं खिलाफ है और कांग्रेस की मानसिकता ये, यहाँ का माहौल खराब करना, यहाँ मनभेद पैदा करना, ये कांग्रेस का स्वभाव है और कांग्रेस यही करके राजनीति चलते आ रही है। अब सबके समझ में आ गई, यहाँ पूरे 142 करोड़ के समझ में आ गई कांग्रेस क्या चाहती थी, इनका चरित्र क्या है, इनका मुख क्या है, ये बोलते क्या है, कहते क्या, इनका चाल चरित्र सामने आ गया। तो यही सामने आया कि भगवान हटाओ, राम नाम के झंडे हटाओ। तो चुनाव जीतने के लिए हो रहा है सब। चुनाव तो कहां जीत रहे हैं, लेकिन राम जी के विरोध तो कर रहे हैं साहब। जो राम जी का विरोधी है वो कैसे आगे बढ़ेगा साहब? राम जी के विरोधी लोग हैं साहब। ये अपमान किया हमारे को बहुत दुख है। नवरात्रों के सबके व्रत चल रहे हैं, पूजा अनुष्ठान में लगे हैं और आज राम जी के जिस प्रकार से इन्होंने कचरे में डाल दिए ध्वज, तो सबकी आत्मा दुखी होगी साहब। राम जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो ये थे बाल मुकुंद आचार्य, हवा महल विधायक, जिनका कहना था कि चाल चरित्र कांग्रेस का सामने आ रहा है। कोई धर्म विशेष का व्यक्ति विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन कांग्रेस सनातन का विरोध कर रही है, झंडे हटवा रही है। लिहाजा उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो चेहरा है, असली चेहरा है, वो सामने आ गया है। लेकिन किसी भी कीमत पर झंडे हटने नहीं दिए जाएंगे, किसी भी कीमत पर रामनवमी का जो जुलूस है वही नहीं रुकेगा और हर्षोल्लास के साथ पूरा पर्व मनाया जाएगा। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ भारत, जयपुर।